हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। तो मैंने पहले सोचा था कि मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगी IB20 के लिए, क्योंकि सिर्फ 2 दिन का समय है। जो मुझे बताना था मैंने सब क्लियर कर दिया, तो मुझे ये लगा कि आप लोग अभी कर लोगे, है ना। लेकिन आज सुबह ही मेरे को 2 से 3 स्टूडेंट्स ने कॉल किया और एक ही बात पूछा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पढ़े। बाकी तो हो रहे हैं डायरेक्ट सेशन वाले जो भी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत संविधान, ये हमें समझ में नहीं आता। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो तो बता दीजिए, कैसे सॉल्व करें वो बता दीजिए, क्या क्या पढ़ना है वो बता दीजिए। तो ठीक है, आज का वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा। 2 दिन बचे हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हर एक स्टूडेंट्स जो है AIB का, वो सारे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए क्या जो मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट, वो उन सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उनको पढ़ना चाहिए। क्योंकि चांसेस है कि जो मैं आपको बताऊंगी ये सब एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो प्लीज नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइएगा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, और कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो, लेकिन इससे पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा नहीं वीडियोज का, ठीक है। तो देखिए, एक बात क्लियर कर देती हूँ कि जितने भी आर्टिकल्स है, अमेंडमेंट्स है, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में से ही आते हैं। बाकी जो CPC है, IPC है, जितने मेजर हाई वेटेज वाले जो सब्जेक्ट है, उसमें से आर्टिकल्स या अमेंडमेंट्स के क्वेश्चंस नहीं आते। मुश्किल से कोई एक पूछ लिया तो बात अलग है, लेकिन नहीं आते। तो ज्यादातर क्वेश्चंस जो है केस लॉस, अमेंडमेंट्स और आर्टिकल्स का, वो पूछते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में से ही। इस बात को आप बिठा लो अपने दिमाग में, है ना। तो बेकार में डरने वाली कोई बात नहीं है कि इतने सारे केस लॉस हम कैसे पढ़ेंगे, 2 दिन का समय है। तो 2 दिन के समय है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि 2 दिन के समय बचा है, इसमें कैसे तैयारी करें कॉन्स्टिट्यूशन के लिए स्पेशली। तो इम्पोर्टेंट भी बताऊंगी, कैसे पढ़ना है, तरीका, अमेंडमेंट्स कैसे खुजते हैं बैरेट से, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो ये बात आप सुन लो अच्छे से कि जो क्रिमिनल लॉज है उसमें सेक्शंस होते हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल्स होता है, उसमें सेक्शंस नहीं होते। ये बात आपको ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स मिलेगा, सेक्शंस नहीं मिलेगा कभी भी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पेपर लिया है IB19 का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं बोलती हूँ, इसका आंसर बैरेट में कैसे खोजेंगे मैं आपको बताऊंगी अभी। Which article deals with the powers, privileges and immunities of Parliament and its members? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो डील करता है पार्लियामेंट और उसके मेंबर्स के इम्यूनिटीज, प्रिविलेजेस के साथ, ठीक है, पावर्स के साथ। कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है? तो ऑप्शन में देखिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 102, फिर है आपका 107 यानी कि 107, तीसरा ऑप्शन है 105, चौथा ऑप्शन है 108। तो ये सारे आर्टिकल्स है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच आर्टिकल्स। आर्टिकल्स किस में आएगा? कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा। तो सिंपल सी बात है, आपको कौन सा बैरेक्ट उठाना है? आपको बैरेक्ट उठाना है कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि भारत संविधान का बैरेक्ट आपको उठाना है। क्वेश्चन देखिए खुद ही आपको हिंट दे रहा है कि आपको कौन सा बैरेक्ट उठाना है, आपको कौन सा आर्टिकल चेक करना है ना। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शंस है। पहला है 102। तो चलिए चलते हैं बैरेट के इंडेक्स में और देखते हैं कि 102 आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस बारे में बात करता है। ये मैंने ले लिया कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट, आपको दिख रहा होगा। अब हम चलते हैं सेक्शन आर्टिकल 102 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखिए आपके सामने खोज रही हूं मैं, ठीक है। ये बेयर एक्ट मैंने ले लिया है। तो आर्टिकल 102 अगर आप देखोगे तो ये बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, ये तो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो क्या इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा? नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं 107। तो चलिए 107 में क्या है? प्रोविजंस एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। क्या ये पूछा है क्वेश्चन में? नहीं, ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है 105। आर्टिकल 105 देखते हैं, मिल गया। आर्टिकल 105 बात करता है पावर्स, प्रिविलेजेस एटसेट्रा ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ द मेंबर्स एंड कमिटीज देयर ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 105। तो ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, ये मैंने लिया कॉन्स्टिट्यूशन से, मैंने पिक किया है इसको, ठीक है। IB19 में ये क्वेश्चन IB19 में आ चुका है। तो देखा ना कितना आसान था। इस तरीके की डायरेक्ट आर्टिकल्स वाले क्वेश्चन भी पूछते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। तो फिर इतना डरने वाले क्यों आप लोग डर रहे हो? ये बताओ, इसमें कोई डरने वाली कोई बात मेरे को तो नजर नहीं आ रही है। तो आर्टिकल्स वाले क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको ऐसे ही खोजना है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस भी मैं आपको बताऊंगी जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
फिर एक और क्वेश्चन है, देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये थोड़ा। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू जीएसटी। तो आपको पता है कि जो जीएसटी है वो 2017 से लागू हो गया था। 2016 में मतलब बातचीत चल रहा था कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए जीएसटी का जो प्रोविजन है, लेकिन फाइनली वो आ गया था। तो ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट में आपका इंसर्ट किया गया था? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड द प्रोविजन ऑफ जीएसटी। ये AIB 19 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है थोड़ा, इसका आंसर आपको देखिए डायरेक्टली आपको बैरेट में नहीं मिलेगा। तो इसके लिए कुछ कुछ आपको इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आपको गूगल करना होगा। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो मेजर अमेंडमेंट्स, कई सारे यूट्यूबर्स लोग बनाते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट केस लॉस, मोस्ट रिपीटेड केस लॉस। इसलिए मैं नहीं बनाती, क्योंकि जब सारे यूट्यूबर्स बना ही रहे हैं ऑलरेडी, भर भर के यूट्यूब में आप देखोगे ना वीडियोस भरती है, कई सारे अमेंडमेंट्स के हैं, कई सारे आर्टिकल्स के हैं। तो इसलिए मेरे को लगा कि नहीं भाई, जब वो लोग बना रहे हैं तो मैं भी क्या ही बनाऊं, है ना। तो मैं सिर्फ तरीका बताती हूँ, गाइडेंस आपको देती हूँ। अगर आप उसको फॉलो करोगे तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आप लोग पास हो जाओगे, ठीक है। हाँ, तो ये जैसा क्वेश्चन था, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड द प्रोविजन रिलेटिंग टू जीएसटी। तो जीएसटी का आपको पता होना चाहिए कि 101 अमेंडमेंट इसका करेक्ट आंसर है। अमेंडमेंट 101 के तहत जो प्रोविजन है जीएसटी का, उसको लाया गया था, उसको ऐड किया गया था। जीएसटी से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी है, जैसे कि 269 है ना, और भी कई सारे आर्टिकल्स है, 271। तो वो सब मैं आपको बताऊंगी बाद में, और आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अमेंडमेंट्स और आर्टिकल्स के क्वेश्चन से ज्यादा पूछते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। बाकी आप मत डरो कि बाकी सब्जेक्ट में भी सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट, इसमें भी आर्टिकल्स आएंगे, केस लॉस आएंगे ना, नहीं आते। केस लॉस, आर्टिकल्स, अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर्स का आपको मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें से मान के चलो 5 नंबर का डायरेक्ट रहेगा आर्टिकल्स, 2 या 3 केस लॉस रहेंगे और 1 या 2 अमेंडमेंट्स रहेंगे। तो बेकार में डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि डायरेक्ट क्वेश्चन से मिल जाते हैं, है ना, मैंने आपको खोज करके भी बताया वो प्रिविलेजेस पावर्स वाला जो था अभी क्वेश्चन। तो अभी हम चलते हैं अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स क्या पॉसिबल है डायरेक्ट से खोजना? जी हाँ, अमेंडमेंट्स भी पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए एक तरीका होता है, वो तरीका मैं बताऊंगी आपको। देखो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, प्लीज नोट डाउन करो। आप नोट डाउन नहीं करोगे तो समझ में आपको नहीं आएगा, ठीक है। देखिए आर्टिकल 300A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। आर्टिकल 300A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी, हैज बीन इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका AIB 16 में। तो AIB 16 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम देखते हैं कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो देखिए क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि आर्टिकल 300A, आर्टिकल 300A को इंसर्ट, राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन इंसर्टेड। हाँ, आर्टिकल 300A के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी को कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने इंसर्ट किया था। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है आर्टिकल 300A। तो वैसे ही हम डायरेक्ट उठाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये देखिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्ट मैंने लिया। अब हम जाएंगे इंडेक्स में। ये AIB 16 का क्वेश्चन है। ये देखो मैं बैरेट से ही खोज रही हूँ आपके सामने, है ना। तो आप लोग कैसे बोल रहे हो कि बैरेट में नहीं मिलता है? बैरेट में तो मिल रहा है आंसर। कुछ कुछ नहीं मिलते, सारे आपको बैरेट में नहीं मिलेंगे, मैंने आपको बोला ही है। अगर आप सारा सोचोगे मुझे रेडीमेड सारे बैरेट में मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है। थोड़ा आपको पढ़ना भी पड़ेगा, थोड़ा कंसेप्चुअल नॉलेज आपको होना पड़ेगा, तभी आप पास कर पाओगे, है ना। तो सारा का सारा उम्मीद मत करो कि रेडीमेड आपको सब कुछ रेडी किया हुआ प्लेट में सजाया हुआ सारा पकवान, सारा स्वीट्स आपको मिल जाएगा। थोड़ा मेहनत आपको करना होगा, तभी आप उसको गेन कर पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या था? आर्टिकल 300A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी, हैज बीन इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच आर्टिकल, विच अमेंडमेंट एक्ट। तो आर्टिकल 300A की बात हो रही है। तो क्वेश्चन ने हिंट आपको क्या दिया कि इंडेक्स उठाओ कॉन्स्टिट्यूशन का, बैरेट खोल के इंडेक्स खोलो, फिर जाओ 300A आर्टिकल में। तो आर्टिकल 300A कहाँ मिलेगा? इंडेक्स खोलो पहले। ये सारा इंडेक्स है, देखो आप, है ना। और ये सारे आर्टिकल्स हैं, ये वाले, ये देखो, ये सारे आर्टिकल्स हैं। आज मुझे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया, मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि मैम इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स का मतलब बताइए। हे भगवान, मेरा तो एकदम सच्ची में मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये सुन के मतलब मैं तो शॉक हो गई, आई वॉज अमेज्ड।
मैं ये सोचने बैठ गई कि भाई 2 दिन आपका एग्जाम का है और आप मेरे से आज पूछ रहे हो कि इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स का मतलब क्या होता है। तो मैंने वही बताया उनको, अब क्या ही कर सकते हैं ना। तो चलो आर्टिकल खोलते हैं 300A। 300A देखते हैं भाई 300A में क्या है। देखो आपके सामने खोल रही हूं मैं, है ना। बैरेट मैंने ले लिया है, आपके सामने मैं जाऊंगी। आर्टिकल 300A खोल लिया मैंने। तो आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, अमेंडमेंट का क्वेश्चन है, AIB 16 में आ चुका है। मिल गया ना आंसर। तो फिर इतना क्यों डरते हो आप लोग, मेरे को एक बात बताओ। हाँ, बस कॉन्स्टिट्यूशन में केस लॉज आता है, अमेंडमेंट्स आता है, ये सब बस सुना किसी से, ये सब देख लिया क्वेश्चन बड़े बड़े तो बस डर गए। डरने से नहीं होगा ना, डर का सामना करना है आपको, है ना। तो चैप्टर 4 में है राइट टू प्रॉपर्टी, पेज नंबर है आपका 111 जो है पेज नंबर है। लॉ मेंस का बैरेट मैंने लिया है, जिसके पास लॉ मेंस का बैरेट है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A मैंने खोल रखा है यहाँ पे। पर्सन्स नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, तो इसका पेज नंबर है 111। तो चलिए ये देखिए मैंने इंडेक्स में ही खोजा है, आप देख सकते हो इंडेक्स में, देखो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये मैंने इंडेक्स में ही खोजा है। ठीक है, अब हम जाएंगे पेज नंबर 111 में, देखते हैं क्या है, इसका आंसर कैसे खोजे। हाँ, ये आ गई मैं पेज नंबर 111। ये देखो, ये अंदर से मैंने खोजा है। ये देखो, ऐसे तो इंडेक्स में सारे मिल जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली इंडेक्स में नहीं मिलते, तो पेज नंबर खोलना, अंदर से उसको रीड आउट करना, तो आपको आंसर मिलेगा। तो ये देखो मैंने 300A आर्टिकल यहाँ पे ओपन कर लिया है। 300A आपको दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ, तो भाई क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में ही देखिए आंसर छुपा होता है। आपको बस जो हिंट दे रहे हैं ना BCI वाले, वो हिंट आपके पास कैपेसिटी है कि नहीं समझने की, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 300A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बार बार बोल रही हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन करो और समझो कि इसका आंसर मैंने कैसे खोजा बैरेट में। आर्टिकल 300A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सीधा सा बात है, इंडेक्स उठाओ, आर्टिकल 300A को खोलो, पेज नंबर 111 दिया हुआ है उसको खोलो। बोल रहा है कि राइट टू प्रॉपर्टी इंसर्ट किया गया था कौन से अमेंडमेंट से। पहला ऑप्शन है 44th अमेंडमेंट, दूसरा है 42nd, तीसरा है 48th अमेंडमेंट और चौथा है आपका 51st अमेंडमेंट एक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, क्या लग रहा है आपको। इंडेक्स में तो नहीं है, पेज नंबर में नहीं है आंसर, पेज नंबर में ही आंसर है। ये देखो फुटनोट, इसको हम कहते हैं फुटनोट। ये देखो एकदम नीचे में आप देखना, जो पेज नंबर आप खोलोगे ना, एकदम नीचे में आप देखना, ये जो आपको नीचे में मिल रहा है ना, इसको हम कहते हैं फुटनोट। ये देखो ध्यान से देखो, ये आपको इंडेक्स के एकदम मतलब जो अंदर का जो पेज है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, बैरेट में ही मिलेगा, बाकी में आपको नहीं भी मिल सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का मैं बात कर रही हूं अभी। जो अमेंडमेंट वाले क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन का बैरेट में ही मिलेगा, कई सारे आपको आंसर्स। फुटनोट को चेक करना, नीचे एकदम नीचे में देखो आप, फुटनोट दिया हुआ रहता है, ये रहा, इसको हम कहते हैं फुटनोट। हाँ, तो फुटनोट आप देखो, इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। देखो इसका आंसर मिल गया मेरे को। अब आप लोग भी चेक करो, आप लोग को भी मिल गया होगा। पेज नंबर 111 में दिया हुआ है, लॉ मेंस का बैरेट मैंने उठाया है। ठीक है, नीचे फुटनोट में चेक करना, बैरेट के जो नीचे में आप देखोगे पेज में, ये नीचे में आपको फुटनोट मिलेगा। ये फुटनोट सारे बैरेट्स में होते हैं। ठीक है, तो इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट एक्ट, ये आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये। तो देखा ना, इसका अमेंडमेंट का क्वेश्चन था, ये AIB 16 में आ चुका है, मैंने इसका आंसर ऐसे खोजा। तो जब मेरे को मिल गया तो आपको क्यों नहीं मिलेगा बताओ। बस खोजने का तरीका होना चाहिए। ठीक है, बैरेट को स्टडी करो, बैरेट में कई सारे आंसर्स छुपे होते हैं, तो बैरेट को आप लोग इतना हल्के में मत लो। मैं हर बार बोलती हूँ, सारे एग्जाम्स के लिए बोलती हूँ ना, मतलब कि जितने बैरेक्स है, हर बार में जब भी AIB का एग्जाम होता है, मैं हर बार सारे एग्जाम के टाइम बोलती हूँ कि बैरेट सारा का सारा लेके जाओ आप। कि मेजर लॉस में से मान लो कुछ कुछ आपको नहीं आ रहा है, तो मार्क्स अगर कम हो रहा है, क्योंकि 45 चाहिए पासिंग मार्क्स, है ना, वहां कम हो रहा है, तो माइनर लॉस का अगर आपके पास बैरेट है तो आप उसको सॉल्व करके आप मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो। पास होने से ही मतलब है, आप चाहे मेजर लॉस सॉल्व करो चाहे माइनर लॉस सॉल्व करो, और छोड़ के कुछ आना नहीं है। मैं सारे वीडियोस में बोलती हूँ।
तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे अमेंडमेंट्स वाले क्वेश्चन। एक और है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है लेकिन मिल जाएगा। देखिए, हाँ, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये IB 17 का क्वेश्चन है। ये अमेंडमेंट का क्वेश्चन हर साल पूछते हैं ये लोग, तो प्रीवियस ईयर से जो भी क्वेश्चन आए अमेंडमेंट वाले, कम से कम 5 साल का वो सॉल्व करके जाना आप, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, कौन से अमेंडमेंट में ये इंसर्ट किया गया था। तो ये आपको बता दूं कि पहले 8 शेड्यूल तक ही होता था कॉन्स्टिट्यूशन में, 10th शेड्यूल अभी आया ही है 2-4 साल पहले, तो ये नई बात है। तो जो 10th शेड्यूल है उसमें ऐड किया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ को। ये क्वेश्चन में नहीं मिलेगा आपको, क्वेश्चन में खाली एंटी डिफेक्शन लॉ दिया हुआ है। ये पूछ रहा है कि ऐड किया गया था कौन से अमेंडमेंट में, है ना। तो 10th शेड्यूल खोलो कॉन्स्टिट्यूशन से, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसके लिए आपको थोड़ा पता होना पड़ेगा कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो कौन से शेड्यूल में मिलेगा। तो ये आपको मिलेगा 10th शेड्यूल में। तो डायरेक्ट उठाओ कॉन्स्टिट्यूशन का, सीधा जाना है आपको इंडेक्स में और खोजो कि 10th शेड्यूल कहां पे है। देखो मैं आपके सामने खोज रही हूँ आंसर्स, ठीक है। एकदम इंडेक्स में जाओगे ना, लास्ट में आपको मिलेगा शेड्यूल्स। ये देखो इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्ट उठाओ, लास्ट में आपको मिलेगा शेड्यूल्स। ये रहा, ये सारे शेड्यूल्स है, राइट। हाँ, फर्स्ट आपको जाना 10th शेड्यूल में, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो 10th शेड्यूल में ऐड किया गया था, ठीक है। 10th शेड्यूल, पेज नंबर है 214, तो हम जाएंगे पेज नंबर 214 में। हाँ, 10th शेड्यूल मैंने यहाँ पे निकाल लिया, ये देखो 10th शेड्यूल है ये, ठीक है। तो 10th शेड्यूल में ऐड किया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ को। ये देखो फुटनोट मिल गया ना। हाँ, ये देखो आंसर मिल गया, ये रहा फुटनोट। ये नीचे देख रहे हो, ये फुटनोट है, इसमें लिखा हुआ एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, है ना। अमेंडमेंट था आपका 52nd अमेंडमेंट, शेड्यूल था 10th शेड्यूल। तो ये बात को याद रखना कि एंटी डिफेक्शन जो लॉ है वो 10th शेड्यूल में दिया गया है, ठीक है। और उसका अमेंडमेंट होगा 52nd अमेंडमेंट में वो ऐड किया गया था जब हुआ था 52nd अमेंडमेंट एक्ट। तो इस तरीके से आपको अमेंडमेंट के क्वेश्चंस निकालने हैं फुटनोट से। फुटनोट्स आपको मिलेगा बेयर एक्ट में, ठीक है। और अभी तक किसी की भी अगर तैयारी नहीं हुई है कि IB कैसे पास करना है, बेयर एक्ट से आंसर कैसे खोजते हैं, तो प्लीज मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे। मैं कोशिश करूंगी कि 2 दिन के अंदर आपको गाइड कर दूं, कैसे भी हो आप एग्जाम पास कर जाओ, क्योंकि इसमें 70% 80% का या टॉप करने का कोई खेल नहीं है। आप 80 भी लाओगे तभी भी पास ही आएगा, 90 भी लाओगे तभी भी पास ही आएगा, 45 भी लाओगे तभी भी पास ही आएगा आपका रिजल्ट। पास या फेल में शो अप होता है, मार्क्स नहीं दिखाते इसमें, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बात आपको बता दूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से आर्टिकल्स जो डायरेक्ट मिल जाएंगे, अभी मैंने सॉल्व करके बताया आपको स्टार्टिंग में, तो उसके लिए आप टेंशन मत लो, ठीक है। फिर आता है आपका ये अमेंडमेंट्स वाले क्वेश्चन, मैंने बता दिया कैसे सॉल्व करना है, फुटनोट्स में मिल जाएगा वो भी आपको। और कुछ एक्स्ट्रा गूगल में सर्च करके आप उसको सर्च करके टॉप 50 अमेंडमेंट्स आप प्रिपेयर करो। केस लॉस टॉप 50 लैंडमार्क केसेस आप प्रिपेयर करो, गूगल में मिल जाएगा। केस लॉस में से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है केशवानंद भारती, मेनका गांधी वर्सेस ऑफ इंडिया, गोलकनाथ का केस है आपका, ठीक है। ये 3 केस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों में से आता ही है। फिर वो राइट टू फ्री लीगल एड वाला हो गया, सुनहरा खातून का केस हो गया। फिर आर्टिकल 12, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का मोस्ट इंपोर्टेंट केस है आपका मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये सब आप लिख रहे हो ना जो मैंने आपको बोला, तो नोट डाउन करना, अच्छे से पढ़ना। विश यू ऑल द बेस्ट। गूगल में मारो टॉप 50 केस लॉस प्रिपेयर करो, टॉप 50 आर्टिकल्स, टॉप 50 अमेंडमेंट्स, एंड दैट्स इट। कॉन्स्टिट्यूशन का और कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, बैरेट सारा का सारा लेके जाना। आप बैरेट छोड़ के जाओगे तो पछताओगे। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। 2 दिन का समय रह गया है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट्स है वो आप मुझे अभी भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट।